लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम डीएचए आए हैं और डीएचए हम बगैर खाए क्यों चले गए, क्योंकि वहाँ पे सिटिंग का थोड़ा-सा बंदोबस्त नहीं था। उसके बाद हम थोड़ा-सा आगे आए तो यहाँ पे हमें क्वेटा फूड क्लब मिल गया। क्वेटा फूड क्लब के एंटर होते ही यहाँ पे भी गाड़ियों का इतना रश देख के हम तो हैरान रह गए कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था और पार्किंग के लिए भी यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम नज़र आ रही थी, जबकि ये बहुत ही बड़ा क्वेटा फूड क्लब है। ठीक है, फिर भी पार हमने गाड़ी का ऐसे-तैसे करके पार्क किया और इसके अंदर एंटर हो गए। ये इनका बाहर का एरिया है, क्योंकि मैं गर्मियों में भी यहाँ आ चुकी हूँ, तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है अगर आप बाहर खाना खाना चाहते हैं। लेकिन अब सर्दियाँ थी तो हम चले गए हॉल में और हॉल के सबसे ऊपर वाले हॉल में हमें जब स्पेस नज़र आई और वहाँ पे हमने एक टेबल ले लिया। क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे इसलिए हमें सिटिंग के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम यहाँ ही आ गए। यहाँ आके पता चला कि बहुत सारी फैमिलियाँ जो डीएचए से यहाँ ही आई हैं खाने के लिए और वहाँ से भी उनका यही शिकवा नज़र आया कि वहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं था। तो जल्दी-जल्दी से हमने मेन्यू को देखा और खाने के लिए सबसे पहले हमने सूप को ऑर्डर करना पसंद किया कि उनका सूप देखें कैसा है। सूप थोड़ी देर में ही आ गया था। सूप का एक बाउल हमें ₹1100 का पड़ा था और सूप पीने के बाद हमने कहा था डिसाइड करेंगे मज़ीद हमें क्या खाना है। तो सूप दिखने में कुछ इस तरह था, हमने हॉट एंड सोरो जो इनका स्पेशल सूप है वो ऑर्डर किया था और उसमें थोड़ा-सा सॉसेस मुझे ज़्यादा लग रहे थे, नमक मुझे ज़्यादा लग रहा था और सोया सॉस बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। खैर हमने वो पिया और उसके बाद हमने ऑर्डर करने का कहा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। चिकन में जितनी भी वैराइटीज़ हैं उनमें अब बेशतर वैराइटीज़ ख़त्म हो चुकी। हम सब हैरान रह गए कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि डीएचए से ज़्यादातर लोग यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं और अगर आप मटन खाना पसंद करें तो मटन ऑर्डर कर लें। हमने कहा भई नहीं, हमने मटन नहीं खाना, हमने तो खानी है चिकन ही। फिर ऐसे-तैसे करके मुँह उठाया और हम फिर बैठ गए अपनी गाड़ी में और पहुँच गए क्वेटा के प्रिंस रोड पे, जहाँ पे आपको खाने की हर चीज़ मिल जाती है। तो हमने जहाँ इतना बड़ा सफ़र तय करके हम लौटे प्रिंस रोड और चले गए जॉन ब्रोस्ट के अंदर। पहुँचते ही वहाँ पे सबसे पहले इनकी लस्सी ऑर्डर की, जो इनका एक गिलास ₹150 का है और बड़ा गिलास ₹200 का है। तो हमने यहाँ पे मीठी लस्सी ऑर्डर की थी, जो कहने को तो ज़्यादा मीठी नहीं थी लेकिन बहुत ही ज़ायक़ेफ़ुल थी। उसके बाद हमने खाना ऑर्डर किया और शुक्र अदा किया कि यहाँ पे भी हमें खाना मिल गया था और जबकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आज रश था, क्योंकि वीकेंड की वजह से यहाँ पे बहुत रश होता है। जॉन रोस्ट के बारे में मज़ीद आप क्या-क्या खा सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे, अगर टिकटॉक से देख रहे हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अगर आप मुझे यूट्यूब से देख सकते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पार कर सकते हैं। तो मैं आपको जॉन ब्रोस्ट के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। खाने में हमने हलीम ऑर्डर की, टिक्का ऑर्डर किया, रेशमी कबाब ऑर्डर किया, बिरयानी ऑर्डर की और इसके अलावा हमने चाउमीन्स भी ऑर्डर किए। तो सबसे पहले हमने खाने में चाउमीन्स खाए, उसके बाद हमने कबाब खाए, कबाब बहुत ही मज़ेदार थे। हलीम मेरे हस्बैंड को पसंद है इसलिए उन्होंने हलीम ऑर्डर कर दी थी और हलीम भी खाई। उसके बाद हमने सबको खा पेट पूजा कर ली तो उसके बाद हमारे पास आया बिल। बिल आया ₹4630